वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 6 है एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रमेश एन 11-year-old बॉय डेवलप्ड अ फ्यू पिंपल्स ऑन हिज फेस। रमेश जो कि 11 साल का लड़का है, उसके फेस पे कुछ छोटे मोटे पिंपल हो गए। His mother told him that this is because of ongoing biological changes in his body. उसकी मम्मी ने कहा बेटा आपकी बॉडी में अब बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उस वजह से है। अब इसके अंदर दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड 2। What could be the possible reason for the development of these pimples on his face? उसके फेस पे ये जो पिंपल्स हो रहे हैं ये किस वजह से हो सकते हैं? चिल्ड्रन, जब बच्चा एडोलेसेंस यानी ग्रोइंग एज में होता है तब इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो बॉडी में होते हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे, पूरा देखो क्वेश्चन में से, द पॉसिबल रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज पिंपल्स ऑन हिज फेस, पूरा क्वेश्चन से उठाया। ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं दैट अकर ड्यूरिंग प्यूबेरिटी, प्यूबेरिटी के टाइम पे यानी जब बच्चे ग्रो होना शुरू होते हैं तो उस वजह से ये वाले जो पिंपल्स हैं ये कई बार बच्चों के हो जाते हैं। व्हाट कैन ही डू टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम दीज पिंपल्स, इन पिंपल्स से रिलीफ के लिए वो क्या कर सकता है? किसी जेंटल क्लेंजर से वो फेस को बार बार वॉश कर सकता है और उसको ज्यादा पानी पीना चाहिए रेगुलरली। और तीसरा, उसकी जो डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, मतलब जंक फूड उसको नहीं खाना चाहिए या बहुत कम खाना चाहिए। अब इन तीनों बात को हम लिख देंगे। नंबर 1, ही शुड क्लीन हिज फेस बाय जेंटल क्लेंजर, जेंटल क्लेंजर से अपने फेस को साफ करना चाहिए। ही शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको खूब सारा पानी पीना चाहिए दिन में। ही शुड टेक बैलेंस डाइट, और डाइट उसकी कैसी होनी चाहिए? बैलेंस डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सब कुछ उसे मिले। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर एडोलेसेंट्स। अब ये पूछ रहा है बताओ ये वाला खाना अच्छा है या ये वाला खाना अच्छा है। इस वाले खाने में बर्गर, पिज्जा, फ्राइज ये सब है, और इस वाले खाने में रोटी, दाल, चावल, सलाद सब कुछ है। तो भाई ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है ये बेटर है, क्योंकि जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और इस खाने से सारे कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ मिल रहा है। तो आंसर लिखेंगे हम जो ऑप्शन नंबर 2 है ये वाला, सेकंड ऑप्शन इज बेटर बिकॉज इट इज अ बैलेंस डाइट, क्योंकि ये बैलेंस डाइट है ये बेहतर रहेगा। विच विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है बच्चों को, एडोलेसेंट्स को, वो इस खाने से उनको मिलेगा फॉर ओवरऑल हेल्थ ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जिससे उनकी ओवरऑल हेल्थ जो है मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट, अनस्क्रैम्बल द अंडरलाइन वर्ड। अब इसमें 1 2 3 4 चार सेंटेंसेस हैं। कुछ इस तरह के वर्ड दिए हुए हैं, जैसे इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है, ठीक है, इसमें ये वाला है और इसमें ये वाला और ये वाला। इनको अनस्क्रैम्बल करना है। तो पहला है द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड इन एडोलेसेंट गर्ल्स में जो होता है, ब्लड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है 28 से 30 दिन। इसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में इसको पीरियड्स भी बोलते हैं। तो ये जो है इसको हमने जब अनस्क्रैम्बल किया तो अनस्क्रैम्बल करके यहां लिख देंगे मेंस्ट्रुएशन, बस खत्म। दूसरा है द हॉर्सनेस इन वॉइस, जो लड़कों की आवाज है वो थोड़ी कठोर होनी शुरू हो जाती है, वॉइस है ना, मैनली होना शुरू हो जाती है। इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं या एडम एप्पल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये जो दिया हुआ है आपको, इसको आप सही करके लिखेंगे तो इसको लिख देंगे आप वॉइस बॉक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर नेचुरल साइंस, हाँ ना, हमारी बॉडी नेचुरल साइन देती है कि हमारी बॉडी प्रिपेयर हो रही है एडल्टहुड के लिए। अब आपको ये दिखना है, तो ये क्या है, इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे, प्यूबेरिटी के लिए तैयार हो रही है बॉडी। और लास्ट है इसमें वी शुड से नो, इसको और इसको हमें हमेशा, कोई कितना भी कहे कि ट्राई करके देख, एक बार से कुछ नहीं होता। ये है अल्कोहल एंड ड्रग्स, इसको हमें हमेशा मना करना है, ये चीजें खराब होती हैं, इनसे हमें हमेशा दूर रहना है। शालू टोल्ड हर फ्रेंड एडोलेसेंस ब्रिंग्स ओनली फिजिकल चेंज। शालू अपनी सहेली को बताती है कि एडोलेसेंस में केवल फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे हमारी हाइट बढ़ जाती है, हमारी बॉडी पे हेयर आने लगते हैं। इज शी करेक्ट? व्हाट वुड यू चेंज इन द डिस्क्रिप्शन? क्या वो पूरी तरह से सही है? जो उसका स्टेटमेंट सही तो है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। खाली फिजिकल चेंजेस नहीं आते, हमारे इमोशनल स्टेट में भी चेंज आता है, हमारे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। तो आंसर में बस हम ये लिख देंगे
शालू इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट, सही तो है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। एडोलेसेंस इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल चेंजेस, खाली फिजिकल चेंज नहीं आते बॉडी में, इट ऑल्सो इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी डेवलप होती है, एज वेल एज इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस, हमारे इमोशनल में चेंज आने लगते हैं कि नहीं आने लगते, बिहेवियर में हमारे चेंज आने लगता है, हमको ऐसा लगता है कि अब हमको पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत नहीं है, हमको ऐसा लगता है हमारे पर्सनल मोबाइल मिल जाना चाहिए, हमको ऐसा लगने लगता है कि हम अब तो हमारा फेसबुक अकाउंट होना चाहिए यार, अब हम बड़े हो गए हैं, अब तो हमारा पर्सनल ये होना चाहिए। ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन क्लास सम ऑफ द स्टूडेंट्स रेज द फॉलोइंग पॉइंट्स, अब एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, तभी कुछ बच्चे कुछ पॉइंट रेज करते हैं। एक बच्चा कहता है एडोलेसेंट्स डू नॉट नीड टू वरी अबाउट बिहेवियरल चेंजेस, बच्चा कहता है एडोलेसेंट को, किसी भी बच्चे को डरना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए जो भी बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क देम टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस, एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ मेंटर, आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछोगे। तो जब बच्चे ने पहला पॉइंट कहा ये वाला एडोलेसेंट्स डू नॉट नीड टू वरी अबाउट, हम उनसे ये पूछेंगे व्हाई यू थिंक सम एडोलेसेंट्स वरी अबाउट, आपको क्यों लगता है कि कुछ एडोलेसेंट्स इस बात को लेके चिंता करते हैं उनके बिहेवियर में चेंजेस की वजह से। एक बच्चे ने कहा था इफ समवन ट्राइज अ हार्मफुल सब्सटेंस, चिल्ड्रन हार्मफुल सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे ड्रग हो गया, सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, दे कैन स्टॉप एनी टाइम दे वांट। एक बच्चा कहता है जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जब हम उन्हें रोकना चाहें रोक सकते हैं। चिल्ड्रन ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इनकी लत पड़ जाती है और एक बार अगर लत पड़ जाती है तो उससे दूर करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं बार बार अपने सारे बच्चों को आप सबसे कहूंगा कभी भी जिंदगी में कोई भी ड्रग, कोई भी अल्कोहल, कोई सिगरेट वगैरह आपको ट्राई नहीं करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो एज ए टीचर हम पूछ सकते हैं व्हाट आर द रिस्क ऑफ ट्राइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, क्या क्या रिस्क होते हैं अगर हम हार्मफुल सब्सटेंस ट्राई करेंगे, एंड हाउ कैन एडोलेसेंट अवॉइड देम, और किस तरह से जो एडोलेसेंट है वो इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। चिल्ड्रन अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज एक लाइक कर देना। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस तरह का वीडियो बनाने में। तो यार अच्छी लगे, दिल तक पहुंचे तो 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। चिल्ड्रन जैसा कि अगर आपको साइंस के हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे 7th क्लास के आप इंग्लिश के, हिंदी के और एसएसटी के क्वेश्चन आंसर्स देखिए, पूरे यूट्यूब पे बेस्ट क्वेश्चन आंसर है, इससे अच्छे क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट में नहीं मिलेंगे आपको, तो वो भी जरूर देखिएगा। जब भी कोई भी आप चैप्टर सर्च करते हैं उसके लास्ट में बाय इंग्लिश बाबा जरूर लिख देना, आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडोलेसेंट्स समटाइम एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, कभी कभी बच्चों के मूड स्विंग्स होते हैं, एक दिन तो वो बहुत एनर्जेटिक दिखाई देंगे, बहुत खुश दिखाई देंगे, अगले दिन आपको बड़ा सैड दिखाई देंगे। On some days they feel very energetic and happy while on other days they may feel low. What other behavioral changes, और इसके अलावा क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके अलावा ये चेंजेस आते हैं। नंबर 1, इंटेंस इमोशन, उनके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगते हैं। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, अब उनको लगता है कि भाई हमें इंडिपेंडेंट है, मम्मी पापा को बताने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी दोस्त के जा सकता हूँ, जा सकती हूँ मम्मी पापा को बिना बताए। पर्सनल डिसीजन मेकिंग, कई बार आपने मम्मियों को कहते सुना होगा पहले जो मैं कपड़े इसको दिलवाती थी ना वही पहन लेता था, अब तो ये कहता है अपनी चॉइस से पहनूंगा, तो बच्चा अपने डिसीजन बनाने लगता है। इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल फोन्स एंड सोशल मीडिया, बच्चों को आप देखोगे कि अब आप जैसे वो 10-11 साल का हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है पहले मोबाइल फोन नहीं यूज कर रहा था, लेकिन अब वो और ज्यादा मोबाइल फोन चलाने लगता है। कई बार तो डिमांड करता है कि मुझे पर्सनल मोबाइल फोन दिलवा दो, अपना पर्सनल अकाउंट बनाने के लिए कहेगा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। While using a toilet, Mohini noticed that used sanitary pads were scattering near the bin. मोहिनी जब टॉयलेट यूज करने गई तो उसने देखा कि जो सैनिटरी पैड्स होते हैं जो गर्ल्स यूज करती हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, जब पीरियड्स आते हैं तो वो इधर उधर फैले हुए पड़े हैं, यूज्ड किए हुए। तो आपको ये बताना है क्या क्या हाइजीन मेंटेन करनी होती है और किस तरह से वो यूज करने चाहिए प्रॉपरली, साफ सफाई मेंटेन करने के लिए। तो बस इसमें 3 पॉइंट लिख देंगे। रेगुलरली चेंज द सैनिटरी पैड्स आफ्टर 4-5 आवर्स, ठीक है, जो भी गर्ल्स उनको यूज करती हैं उनको प्रॉपर चेंज करना चाहिए सैनिटरी पैड्स को 4 से 5 घंटे बाद। वॉश जेनाइटल एरियाज, जो अपने सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ये यूज होता है वजाइनल एरिया पे, उसको अच्छे से धोना भी चाहिए, साफ करना चाहिए। डिस्पोज यूज सैनिटरी पैड्स बाय रैपिंग देम, और जब वो यूज कर लिया, यूज करके जब उसको फेंकना है तो उसको पहले न्यूज़पेपर में रैप करना है और अच्छे से किसी डस्टबिन में या किसी प्रॉपर जगह पे ही उसको डिस्पोज करना है, ये नहीं खुले में उसको कहीं भी फेंक देना है। अब है भैया, इसको इमेज से समझो, मैरी और मनोज, एक लड़की है और एक लड़का है, दोनों बच्चे डॉक्टर के पास गए।
मैरी के भी गर्दन पे स्वेलिंग सी आ गई थी इस तरह से, और मनोज के भी इस तरह से ही है। तो मैरी को तो डॉक्टर लिखता है कि तुम आयोडीन रिच फूड खाओ, ठीक है, और उसको कह देता है डॉक्टर मनोज को कि तुम्हें कुछ भी जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। तो ऐसा क्यों, डॉक्टर ने दोनों को अलग अलग बात क्यों कही? क्योंकि मैरी गर्ल है और उसकी जो गले में जो सूजन है वो आयोडीन की कमी से, जिसको गोइटर बोला जाता है, उसकी वजह से आई है। इसलिए डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है कि उसको आयोडीन रिच डाइट लेना चाहिए, ऐसा नमक लेना चाहिए जिसमें आयोडीन हो। और ये जो चीज है ये लड़कों में, कुछ बॉयज में बिल्कुल नॉर्मल होती है। जब आवाज थोड़ी भारी शुरू होनी होती है तो जो वॉइस बॉक्स है, जिसको एडम एप्पल भी बोला जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये नॉर्मल है। तो आंसर लिखेंगे मैरीज कंडीशन इज ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। मैरी की जो कंडीशन है वो आयोडीन की कमी से है। दैट इज वाई डॉक्टर रिकमेंडेड आयोडीन रिच फूड्स टू मैनेज द गोइटर। इसलिए डॉक्टर ने उसकी डाइट में उसको कहा है कि आयोडीन रिच फूड लेना है, ठीक है, गोइटर को मैनेज करना। अब अगर मनोज की कंडीशन की बात करी जाए, मनोज कंडीशन इज नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। भाई वो बड़ा हो रहा है तो ये नॉर्मल पार्ट है, वेयर द एडम एप्पल्स बिकम्स बिगर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जो एडम एप्पल होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाए गए हैं, चेंज इन वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ग्रोथ ऑफ मुस्टाश, ग्रोइंग। अब आपको नीचे टेबल बनाई गई है कि ऐसे चेंजेस जो केवल बॉयज में होते हैं वो इसमें लिखो, ऐसे चेंजेस जो केवल गर्ल्स में होते हैं वो इस वाली टेबल में लिखो, और ऐसे चेंजेस जो दोनों में होते हैं वो तो लिख देंगे भाई इसी में से। ये आपको रटना नहीं है, उसी में से लिखना है। जो बॉयज में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ मुस्टाश यानी मूंछ आने लगती है, फेशियल एयर दाढ़ी आने लगती है। गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं, ओनली गर्ल्स में। अब जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में होते हैं, जैसे पिंपल्स ऑन द फेस, कई बार आपने देखने को मिलेगा गर्ल्स के भी और बॉयज के भी फेस पे पिंपल्स होने लगते हैं। ग्रोथ ऑफ हेयर इन प्यूबिक रीजन, जो प्यूबिक रीजन है उसमें बाल आना शुरू हो जाते हैं। ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स, आर्मपिट मतलब बगल में बाल आना शुरू हो जाते हैं। दोनों की आवाज में ही थोड़ा बदलाव आने लगता है, चेंज इन वॉइस। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। प्रिपेयर अ पोस्टर मेंशनिंग द टिप्स ऑफ एडोलेसेंस टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एक पोस्टर बनाओ जिसमें ये सब दिया गया है, कैसे वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं बढ़िया, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बढ़िया करेंगे, अगर जंक फूड कम से कम खाएंगे, डाइट फाइबर वाली रिच खाएंगे, फाइबर राइट, ठीक है, रेगुलर डेंटल चेकअप करवाएंगे, और टबैको और अल्कोहल से वो दूर रहेंगे। तो ये आप अगर स्कूल वाले कहें तो आप बना लेना, आप खुद से बना सकते हो। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर बस आपको ट्रू या फॉल्स में देना है। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। एडोलेसेंट्स शुड ट्राई ड्रग्स। एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं उनको ड्रग ट्राई करनी चाहिए, यस या नो, ट्रू या फॉल्स? ठीक है, आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।